नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदर वेस्ट में और यहाँ पर नरेंद्र मेहता ने एक आयोजन रखा है जिसमें रीडेवलप की तरफ जो है शहर को आगे बढ़ना है। मीरा भाईंदर मीरा रोड जो पूरा है, अब जो बिल्डिंगें जूनी हो चुकी है, जो बिल्डिंगें 30-35 साल की उम्र जिन बिल्डिंगों की हो चुकी है, जो बिल्डिंग अब रिडेवलप मांग रही है कहीं ना कहीं, वही उसी को विषय को लेकर के नरेंद्र मेहता ने जो रिडेवलप की तरफ जो अधिकारी होते हैं, जो रिडेवलप के अधिकारी है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, सोसाइटियों को जानकारी नहीं होती है किस तरह रिडेवलप की तरफ आगे बढ़ना है, क्या प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को पूरा बताने के लिए उन अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया है और ये पूरा आयोजन रखा है कि शहर को किस तरह आगे बढ़ना है, रीडेवलप की तरफ आगे बढ़ना है। इसी की जानकारी देने के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आपको सुनाते हैं क्या है ये पूरी जानकारी। देखिए, यूनाइटेड नेशन की तरफ से 2025 ये कोऑपरेटिव ईयर घोषित किया गया और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, आज सभी कोऑपरेटिव के अधिकारी थाना जिला में पहला कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का जो था रीडेवलपमेंट और कन्वेंस या डीम कन्वेंस, इस विषय के ऊपर एक हमने शिविर आयोजन किया था। रीडेवलपमेंट के लिए कौन कौन अधिकारी लगते, कन्वेंस के लिए कौन कौन लगते, वो सभी आज यहाँ पे उपस्थित है। तो हमारे बीच में यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर रजिस्ट्रार थाना से डीडीआर साहब आए हुए, किशोर मांडे जी, वो यहाँ पे जिन्होंने डीम कन्वेंस बहुत ही इजी अगर लोग समझ ले तो, और सभी को न्याय में उस बारे में आज उन्होंने अपना मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में हमारे एडीटीपी यहाँ पर उपस्थित है, असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानर। उन्होंने बताया कि रीडेवलपमेंट में किस किस प्रकार से परमिशन मिलता है और कितना कितना मिलता है। हमारे बीच में डेप्यूटी रजिस्ट्रार यहाँ पर है जिन्होंने ये बताया कि अगर रीडेवलपमेंट करना है तो बाद में आप पे कोई उंगली ना उठाए या कोर्ट मैटर ना हो, तो उसके लिए अगर क्या क्या प्रिकॉशन आपने, किसका प्रोसेस क्या है, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो शांतिपूर्वक ये हो सकता है। हमारे आज तहसीलदार है तो नायब तहसीलदार मैडम यहाँ पे, इन्होंने बताया कि 7/12 पे नाम चढ़ाना कितना आसान काम है, कौन सा फॉर्म भरना है और 5 रुपए के स्टैंप पर किस तरह से उसे इस बारे में जानकारी दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मार्गदर्शन शिविर से जनता जो है जागरूक होगी और लोगों को भी जागरूक करेगी। आने वाले समय में किसी को भी रीडेवलपमेंट हो, डीम कन्वेंस हो, तहसीलदार का हो, म्युनिसिपल परमिशन का हो, बिल्डर उन्हें ठगेंगे नहीं और लोग जो है आने वाले समय में अपना नुकसान ना करे, इसलिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया था। इसका फायदा सभी को होगा, ऐसा हमारा मानना है। सर, जनता की ये शिकायत है कि जो बिल्डिंग क्लस्टर में है और वो अपना अलग से रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने प्लान पुटअप किया है लेकिन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको पास नहीं कर रही है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, ऐसा आरोप लगा है। देखिए, ऐसा है कि एक आपको भी पता है, आप सही पत्रकार हो, ये जब भी हमारे शहर में क्लस्टर लाया गया था तब भी हमने उसका विरोध ही किया था। ये क्लस्टर जनहित में नहीं है, रीडेवलपमेंट में अड़चन आएगी, किसी को व्यक्तिगत टारगेट करने के लिए नहीं किया था। हमें दिख रहा था कि इतना सब नहीं हो सकता है। आज मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इससे माना है और महानगर पालिका ने भी सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि इसका एरिया भी कम किया जाए और ऑप्शन दिया जाए, जिसको ये क्लस्टर में जाना है क्लस्टर में जाए, नहीं तो इंडिपेंडेंट कम से कम परमिशन दे ताकि किसी का नुकसान ना और किसी का रीडेवलपमेंट रुके नहीं। सर, जनता की एक और शिकायत है कि जब भी वो डीम कन्वेंस के लिए जाते हैं या रीडेवलपमेंट के लिए तहसीलदार कार्यालय जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पर सरकारी अधिकारी सहयोग नहीं देते, उन्हें परेशान करते हैं। देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि आज का यही था, सभी हमने बोर्ड लगाया कि जो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो ना अधिकारी को तकलीफ होगी ना जनता को होगी। हमें क्या होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उस अभाव में हम चले जाते हैं या तो अधूरे पेपर लेके या गलत पेपर लेके, और फिर इस तरह की चीजें होती है। तो आज हमारे बीच में डीडीआर साहब और डिप्टी सभी ने यही बताया कि आपको ये 7 पेपर देने, कोई बड़े पेपर नहीं है, आप दीजिए, ये हो जाएगा। अगर किसी की बिल्डिंग ही पूरी इलीगल है तो उसका आपको सिविल में जाना होगा। लेकिन बहुत जन क्या करते, गुमराह होते और फिर किसी अधिकारी को दोष देते या किसी एजेंट को मोटी रकम दे देते। विधायक के तौर पर क्या कहेंगे, जनता को क्या आह्वान है? मैं जनता को यही कहूंगा, इस शहर में बड़ी मात्रा पर रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग खड़ी हुई है, उन सबको न्याय मिले, उनको अपना घर मिले, समय पे मिले, जल्दी मिले, पूरा मिले और उनके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो। इस दिशा में हमने आज ये तो किया है, लेकिन सरकार से भी जो काम कर रहे हैं, सरकार के पास बात रखे, उन्हें भी हम न्याय दिलाएंगे, इतना हम पे विश्वास करे जनता। तो ये थी आज के शिविर की पूरी जानकारी। लोग काफी मात्रा में जुड़े, सोसाइटी के लोग काफी मात्रा में जुड़े, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ये नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि अपने
बिल्डिंग को जो किस तरह रिडेवलप की तरफ लेके जाए। तो ये शिविर से लोगों को काफी जानकारी मिली, लोग काफी प्रसन्न हुए और ये कार्य जो है लोगों को काफी अच्छा लगा। तो ये पूरी जानकारी थी, इससे आप जुड़े रहे। जो भी काम रहेगा नरेंद्र मेहता ने इसकी पूरी जानकारी आपको दी है, तो इससे जुड़े रहे और देखते रहे MB न्यूज़ मीरा भाईंदर।